मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा सभी को ओम प्रणाम। आज इस देश में जो भी ये उपद्रव, खून खराबी हो रही है, उग्रवाद हो रहा है, बम विस्फोट हो रहा है, अनेक प्रकार से हत्याएं कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को एकता करके एक ऐसे सख्त कानून पास करने के लिए सरकार से विनती करनी चाहिए कि ये इस देश को बर्बाद करने के लिए जो जो लोग आगे आ रहे हैं, इस देश को ख़त्म करने के लिए ये उपद्रव कर रहे हैं, अनेक प्रकार की जो भीड़ जुटाते हैं, फिर कहीं आगजनी करते हैं, गाड़ियों में आग लगा लेते, किसी बाइक में आग लगा देते, किसी घर में आग लगा देते हैं, कई प्रकार के उपद्रव करते हैं। तो निर्दोष लोगों को मार देते हैं गुंडागर्दी करके। तो ये बड़ा चिंता का विषय है इस देश के लिए। तो 70 साल से आज तक ये घटनाएं नहीं रुक रही है। इसके लिए पूरे देश को बहुत गहरे दिमाग से सोचना पड़ता है और सरकार के लिए ये प्रार्थना करनी चाहिए पूरे देश को कि ऐसे सख्त कानून बनाएं जिससे इस देश में ये घटनाएं रुक सकें। तो मेरी समझ में तो ये ऐसा है, ये घटनाएं रोकनी मुश्किल नहीं है। मेरी समझ में 3 प्रकार की चीज़ें, जो 3 प्रकार के लोग हैं, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वो कैसे? गहरे दिमाग से सोचना है सभी लोगों ने कि अगर कोई आदमी खून करता है, कोई भी आदमी, और उसके साथ जो जो भी शामिल है, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, सज़ा मौत। दूसरी बात, जो लोग बेल निकालने के लिए आगे आते हैं, उनको भी गिरफ्तार करके उनके ऊपर भी वही धारा लगनी चाहिए जो धारा उन खूनी के ऊपर लगती है, और उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तीसरा, जो बेल निकालने के लिए पैसे देते हैं और किसी कर्मचारी को रिश्वत देते हैं, उनका पता लगा करके भी उनको भी जेल में डाल करके उनको भी फांसी की सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे पापियों को पैसे वही देंगे जिनके पास भ्रष्टाचार का पैसा होगा, और जिसके पास खून की कमाई होगी वो इंसान कभी ऐसे गलत काम को पैसे नहीं देंगे। मेरी समझ में ये अगर 3 आदमी को फांसी की सज़ा हो जाएगी तो कोई आदमी ना कोई गलत काम के लिए पैसा देगा, ना कोई बेल निकालेगा, और ना फिर डर के मारे कोई खून खराबी करेंगे। मेरी समझ से भाई ये, क्योंकि इसके लिए हमारे संसद और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बैठ करके मिलजुल करके ये कानून पास करना चाहिए। अगर इन 3 लोगों के लिए ये कानून बन जाएगा तो इस देश में बिल्कुल पूरी तरह से शांति का वातावरण बन कर के रहेगा। ये मेरा विचार है।
कौन करेगा फालतू खर्चा, कौन देगा? अपनी खून की कमाई कोई बेल करने के लिए नहीं देगा। ये बेल कराने के लिए आता है भ्रष्टाचार का ही पैसा, जिसके पास कहीं बाहर से आता है पैसा, कहीं लूटपाट से होता है, या कोई चोरी बुरी करके होता है, वही पैसा आता है। जब इन ऐसे आदमी को तीनों को फांसी हो जाएगी ना, तो इस देश में शांति शांति होगी, यही मेरा पूर्ण विश्वास है मेरा। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और लोकसभा के सभी संसद से प्रार्थना करता हूँ, और राज्यसभा के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग समझदार भी हैं, आप सभी के घर में बहू है, बेटी है, बेटे हैं, और माँ होती है, बहन होती है, किसी की हत्याएं नहीं होनी चाहिए। तो आपने इन माँ, बहन, बेटी, बहू की रक्षा करने के लिए इस कानून को पास करने की कृपा करना। तो जब लोकसभा में भी ये कानून पास हो जाएगा, राज्यसभा में भी, तो ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो अगर रात को ये कानून लागू हो गया तो सुबह से कोई गलत काम नहीं करेंगे, यही मेरा विश्वास है। और मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर एक कानून बन जाएगा तो इस देश में शांति ही शांति बनी रहेगी, यही मेरा विश्वास है। ओम शांति शांति।